वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं आरओ के प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, आरओ एग्ज़ाम के हम पीवाईक्यू देख रहे हैं। अभी हमने यूपी जीके देखा, ठीक है, और पिछले वीडियो में इकोनॉमिक्स के कुछ सवाल हमने देखे थे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पीवाईक्यू, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल है इसमें कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन दिया हुआ है विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और संपदा कर। तो देखिए इसमें संपदा कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। फिर है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है। तो देखिए ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा है 10 लाख और ये किसके अंतर्गत डिसाइड की गई है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार। फिर है कि पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं। जैसे जो पैन कार्ड होता है उसके प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK, ठीक है, और 7190K। इसमें P क्या दर्शाता है, P दर्शाता है व्यक्तिगत। फिर अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है संवैधानिक निकाय। वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, योजना आयोग और चुनाव आयोग। तो इसमें संवैधानिक निकाय जो है योजना आयोग नहीं है। फिर है निम्न में से किसी एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। इसके अलावा ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख, ये सब समावेशित विकास में है। फिर कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। तो देखिए इसमें निम्न आय, निरक्षरता और बैंक शाखाओं का अभाव, ये सभी उपर्युक्त सभी जो हैं ये वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कथन दिया हुआ है, कथन ए में लिखा हुआ है कि शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। बिल्कुल सही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्नतम होता है। तो इसकी सही व्याख्या भी करता है कि शहरी गरीबी की जड़ जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। फिर भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है कैसे, घरेलू उपभोक्ता की व्यय के आधार पर। ठीक है, हमारे यहाँ भारत में गरीबी का जो स्तर है वो घरेलू उपभोक्ता की व्यय के आधार पर निर्धारित होता है। फिर है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है, परिवार का उपभोग व्यय। फिर है गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। उसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे, निर्मला देशपांडे, वी सिद्धार्थ, सुरेश तेंदुलकर और प्रोफेसर जानकी रमन। तो ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली से रिलेटेड जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र तेंदुलकर। ठीक है, तेंदुलकर समिति पढ़ा होगा आप लोगों ने। फिर अगला सवाल है वाटर प्रिजर्वेशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया था कब, 1977 में, 1977 में। मूंगफली मुख्य फसल है गैम्बिया की। मूंगफली जो है वो गैम्बिया की मुख्य फसल है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, तो कुल हैं 20। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं 20। फिर है तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आंकलित किया। तो यह 37.2। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया और खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसके अलावा पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ और व्यवस्थित नहीं करता है। तो देखिए स्कूल मैनेजमेंट करता है, पंचायती राज संस्था भी करती है और स्वयं सेवा समूह भी करते हैं, लेकिन हाँ ठेकेदार का MDM से कोई कनेक्शन नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे ठेकेदार है। फिर आपको कुछ योजनाएं हैं, कुछ मिशन हैं और उनके ईयर से उनको सम्मिलित करना है। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया, 2001 में।
साक्षर भारत मिशन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो 1987 और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, साक्षर भारत मिशन 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है 1988 में, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा फुट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो ये है सॉफ्टवेयर। अब है, वैश्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें देखिए कथन दिए हुए हैं कि इसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया है, ठीक है। फिर है, इसने शिखर उद्योग, कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, सही नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। इसने शिखर के उद्योगपतियों का विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया है। इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए लालायित किया है। साथ में अगला ऑप्शन दिया है कि इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सब सही है वैश्वीकरण के संबंध में। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से एक कौन सा एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? तो इसमें देखिए सामाजिक वानिकी नहीं है, इसके अलावा ग्रामीण जलापूर्ति, प्राथमिक शिक्षा और नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार, ये जो है ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये शुरू किया गया है 10वीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा इसको। आम आदमी बीमा योजना को प्रारंभ कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2007 को आम आदमी बीमा योजना। आगे है, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए था? तो देखिए IRDP, टाइसेम, NREP, ये सब कुछ जो है ये भारत में गरीबी दूर करने के लिए था। प्रथम स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है 1948 में। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कब लागू की गई? मौसम आधारित फसल बीमा योजना ये शुरू की गई थी, सबसे पहले लागू की गई थी कर्नाटक में, ठीक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेश मुद्रा प्राप्त करता है? तो ये है बासमती चावल, ठीक है। फिर 1818 में पहला सूती वस्त्रखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था। पहला सूती वस्त्रखाना कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ये पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। फिर जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति के गठन अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री रंगराजन कमेटी फाइनेंशियल इंक्लूजन। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? तो भारतीय हीरा संस्थान है सूरत में। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ पे पाया जाता है? चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार पाया जाता है राजस्थान में। अब अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि क्या है? सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित है, ठीक है। उसी तरह जीवन की गुणवत्ता को किससे मिलाएंगे? स्वास्थ्य से। और संपोषित विकास क्या है? पर्यावरण है, ठीक है। तो इसी तरह ये तो काफ़ी इजी था। फिर है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है? तो देखिए उपभोग आंकड़ा, ठीक है, कंजम्पशन, जो हम उपभोग करते हैं, उपभोग आंकड़ा जो है भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है। आर्थर डंकल का नाम किससे संबंधित है? तो गैट से। फिर विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन, निर्यात प्रतियोगिता, डंपिंग रोधी, प्रतिपूरक चुंगियां। तो इसमें जो ये डंपिंग रोधी और प्रतिपूरक चुंगियां हैं, ये कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में नहीं है शामिल। फिर है, RIDF के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत। तो देखिए, ग्रामीण उद्योग जो है वो नहीं आता है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष में। बाकी ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आते हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, राजीव आवास योजना का लक्ष्य। राजीव आवास योजना का क्या लक्ष्य है? ग्रामीण निर्धनों के लिए आवास की व्यवस्था, गलत। मलिन बस्ती मुक्त भारत, निर्धन छात्रों के लिए छात्रावास, ये भी नहीं। और गाँव में रात्रि आश्रय की व्यवस्था, ये भी नहीं। इसका सही आंसर है मलिन बस्ती मुक्त भारत, राजीव आवास योजना। फिर है, भारत में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है?
व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन, तो ये करता है RBI। फिर है JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से क्या सुधार करने से है, तो यह शहरी अधोसंरचना के सुधार से संबंधित। फिर सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी, तो J. टिनबर्गिन ने। फिर अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है, तो ये है 2004 से 2005 राष्ट्रीय आय मापने का आधार वर्ष। फिर आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, संस्था है, संस्थापना वर्ष है। तो देखिए, भारतीय औद्योगिक साख निवेश निगम, यानी भारतीय औद्योगिक साख निवेश निगम, ये इसकी स्थापना हुई 1955। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, ये 1964। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI 1948 और सिडबी यानी भारतीय लघु विकास निगम, इसकी स्थापना 1990। तो याद रखिएगा, ICICI 1955, IDBI 1964, IFCI 1948 और सिडबी जो है वो 1990। फिर कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से आच्छादित है, तो ये है उपभोग साख एवं निवेश साख। फिर भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है, राष्ट्रीय आय मापने का सही आधार वर्ष क्या है भारत में, ये है 2004 से 2005। फिर वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो वित्त मंत्रालय उसके लिए उत्तरदायी होता है। फिर सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ है, आंवला फूलपुर, ये फूलपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब कि विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह है कृषि निर्यात का संवर्धन। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात का संवर्धन। ठीक है, फिर कौन सी वित्त व्यवस्था नहीं है, देखिए जब कोई भी योजना निकलती, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए पूछा गया है, तो इसमें देखिए 25 केंद्र और राज्य और केंद्र के बीच का जो रेशियो 25-75 भी है, 50-50 भी है, 75-25 भी है, लेकिन हाँ 0 और 100 नहीं है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए। अब पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो गोस्वामी समिति जो कि औद्योगिक रुग्णता की समस्या से संबंधित है, जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच से, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार से, लेकिन हाँ तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है, तो ये है पौधा उत्पादन। डंकल का नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो गैट से। ठीक है, आगे कुछ और सवाल देख लेते हैं। भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत कौन है, तो ये है वित्त मंत्रालय। यहाँ पे RBI मत कर दीजिएगा, सिक्के जारी करने के लिए है वित्त मंत्रालय। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि से संबंध हैं, 2010 से लेकर के 2015। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया था, 1994 से। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। ठीक है, और कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है, तो ये है कंबोडिया। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से हम देख लेते हैं अपने यूपी के RO के इकोनॉमिक्स वाले PYQ। ठीक है, इकोनॉमी के PYQ कंप्लीट होते हैं। चैनल के पे UP GK वाले PYQ करा दिए गए हैं। आगे ये आपकी PYQ की सीरीज़ बिल्कुल कंटिन्यू चलती रहेगी। अब देखिए APS का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ये इसके लिए भी बहुत यूज़फुल है। साथ में RO का जो PYQ होता है, आप UP जो आपका PCS वाला एग्ज़ाम है, इसके लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो ऐसे ही आप लोगों को जो भी डाउट हो, जो भी आपको वीडियो चाहिए, टॉपिक चाहिए, सब कुछ कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।